नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने अभी से थोड़ी देर पहले अचानक ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। अनंत सिंह और नीतीश कुमार की बंद कमरे में मुलाकात हुई है और ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली है। हम आपको पूरी बात बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर बंद कमरे में आधे घंटे तक जो मुलाकात हुई उसमें किन किन बातों पर चर्चा हुई। लेकिन मुलाकात के बाद अनंत सिंह जब बाहर निकले तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। क्या कहेंगे सर? क्षेत्र घूमने के लिए गया थे, जनता कुछ काम बताए तो है आए थे काम के, हमको काम कर देना। सब लोग पीछे करिए। आप जब निकले हैं तो तेजस्वी कह रहे हैं कि आपको बचाया गया है। आपको बचाया गया है, तेजस्वी अब कह जो रहे हैं। काम हमको पूछा बता दिए, सब अकबर बढ़ाओ गाड़ी। बहुत दिन बाद मिले, क्या बोले नीतीश? बहुत दिन बाद मिले हैं, बहुत दिन बाद मिले। सीएम नीतीश कुमार क्या बोले हैं? काम से गए हैं, बोले कि काम हो जाएगा। चुनाव लड़ने की भी बात चल रही है। 25 में चुनाव भी लड़िएगा क्या? 25 में चुनाव लड़ेंगे। और सर कैसा रहा मुलाकात? बहुत दिनों के बाद आपकी मुलाकात हुई। बढ़िया मुलाकात रहा। क्या कुछ बोला मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले, हम काम से गए, जो काम कर दिए। तो सुना आपने, अनंत सिंह का कहना है कि अपने क्षेत्र की परेशानियों को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने आश्वासन भी दिया है कि जो भी समस्या है वो दूर कर ली जाएगी। लेकिन अब हम आपको अंदर की बात बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे और जानेंगे कि आखिर बंद कमरे में आधे घंटे तक ये जो मुलाकात हुई है इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि 25 का चुनाव अनंत सिंह लड़ेंगे, जीतेंगे भी, ये दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। तो क्या बातचीत हुई है इस मुलाकात में? सबसे पहले आपने कहा कि ये मुलाकात अचानक हुई है। राजनीति में मुलाकात अचानक नहीं होती है, पहले से तय था। हम लोग को अचानक पता चला या मीडिया को अचानक इसकी भनक लगी और तब दौरे दौरे लोग कैमरा लेकर पहुंचे थे। पहले से ये तय था कि जब जेल से रिहा हुए हैं, वो बरी हो गए इनफैक्ट, तो उनको नीतीश कुमार से मिलना है। कब मिलना है सब कुछ हिडन रखा गया था। सब पहले से ही तय था कि रिहाई होगी तो पटना न जा करके वो डायरेक्ट अपने क्षेत्र में जाएंगे और फिर वहाँ से आएंगे तो फिर नीतीश कुमार से मुलाकात होगी और बातचीत होगी। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अनंत सिंह फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। उनकी पत्नी जो विधायक हैं नीलम देवी, वो आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन लास्ट टाइम में फ्लोर टेस्ट के दौरान वो सत्ता पक्ष के खेमे में आ गई थी, यानी जेडीयू के विधायकों के साथ बैठ गई थी और समर्थन सत्ता पक्ष को अपना समर्थन भी दिया था। अनंत सिंह जब से रिहा हुए हैं और लगातार कई चैनलों पर उन्होंने बयान दिया है, हमारे चैनल पर भी उनका स्टेटमेंट आया है। उनकी बातों से ये क्लियर हो गया था कि इस बार उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। जब वो खुद जेल से बाहर आ गए हैं तो खुद चुनाव लड़ेंगे वो। तो इस पर अंतिम सहमति, अंतिम मुहर आखिर कौन लगाएगा? तो नीतीश कुमार लगाएंगे। चूंकि उनका रुझान, चूंकि नीतीश कुमार के बारे में एक वक्त था कि बहुत कुछ बोलते थे वो, लेकिन जब से रिहाई हुई है या नीलम देवी विपक्ष से सत्ता पक्ष में गई हैं, तब से परिस्थितियां बदल गई है और उनके सुर भी बदल गए हैं। तो ये तो ऑब्वियस था कि आने वाले दिनों में वो जेडीयू में शामिल भी होंगे और जेडीयू के सिंबल पर चुनाव ही लड़ेंगे। लेकिन सारी बातें, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं, बिहार के सीएम हैं, तो उनसे मिल करके सारी चीज़ें तय होती। तो वही सारी चीज़ें तय करने वो पहुंचे थे और आधे घंटे मुलाकात एक मुख्यमंत्री से एक पूर्व विधायक की, समझ सकती हैं कि कितने इम्पोर्टेंट है नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह और अनंत सिंह के लिए नीतीश कुमार। बाहर निकलने के बाद जो कहा दर्शक सुन ही चुके हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले समय में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसकी सरकार है उसी की सरकार भी रहेगी। और बताया जरूर उन्होंने है कि हम क्षेत्र की समस्या को लेकर गए थे और उन्होंने काम कर भी दिया है, लेकिन असल में मुलाकात के पीछे की जो वजह है वो यही है कि 2025 में सब क्लियर हो गया। यानी 2025 का जो मोकामा से जो विधानसभा चुनाव है वो नीलम देवी न लड़ करके अनंत सिंह लड़ेंगे और वो जेडीयू के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। और इस भूमिका पर भी बातचीत हुई है, चूंकि अनंत सिंह का प्रभाव खास तौर पर मोकामा और टाल एरिया में ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में है, उसके आसपास में मुंगेर
से उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो वहाँ भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब वोट को, और ख़ास तौर पे एक वर्ग जिसके वो नेता भी कहे जाते हैं, तो उनको भी उन जगहों पर प्रसार के लिए, और अब तो वो बड़ी हो चुके हैं तो कोई तकनीकी बाध्यता है भी नहीं, वो घूम फिर भी सकते हैं और लगातार वो क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक रूपरेखा तैयार हो गई है और आने वाले दिनों में वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही आज मुलाकात खत्म हुई उसके बाद वो उस मिशन पर, यानी नीतीश कुमार ने जो उनको असाइनमेंट दिया है, जो टास्क दिया, जो होमवर्क दिया है, उस पर वो आज और अभी से लग भी गए हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इस मुलाकात के बाद जब अनंत सिंह बाहर निकले और मीडिया से बात वे कर रहे थे, तो इस दौरान तेजस्वी यादव से जुड़े हुए सवाल भी पूछे गए अनंत सिंह से, जिसको उन्होंने टाल दिया और कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो साफ गोई से बोलने वाले हैं, और जिस पे नहीं बोलना होता है, पसरे में नहीं पड़ना होता, बोलना नहीं चाहते हैं। आज पहली बार नहीं मीडिया ने पूछा है तेजस्वी से रिलेटेड सवाल, कई बार पूछा गया है। मुझे लगता है कि सैकड़ों चैनल से उन्होंने साक्षात्कार दिया है और 99 चैनल वालों ने या अखबार वालों ने ज़रूर ये सवाल पूछा है, लेकिन आपने गौर से सुना होगा या जिन लोगों ने सुना भी होगा, इस सवाल को वो टालते हुए नजर आए। चूँकि एक वक्त था, हालांकि नीतीश कुमार के प्रति उनकी जो सहानुभूति कहें या एक उनके तरफ झुकाव वो नज़र आता है, और लालू परिवार हो या तेजस्वी यादव के प्रति जो बीते दिनों जो कड़वाहट हुई है, और रीजन भी उन्होंने बताया है कि क्यों ऐसी स्थिति हुई है, क्यों उन्होंने छोड़ा। उन्होंने साफ बताया था कि नीलम देवी ने आरजेडी के सिंबल पर चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ा था चूँकि उनको भरोसा दिलाया गया था और उनको रहने तक का मतलब आवाज़ तक नहीं दिया गया, और जब वो खुद जेल गए तो किसी ने डिफेंड करने के लिए कोई सामने भी नहीं आया, एक अल्फाज तक नहीं बोला, एक बात भी नहीं बोली, तो फिर हम क्यों रहें। और उन्होंने साफ बोला है कि हम तो निर्दलीय भी चुनाव जीतते आए हैं, तो जरूरत उनको है ना कि मुझे है, उनको जरूरत थी तो उन्होंने बुलाया था और ये भरोसा दिया था, लेकिन भरोसा टूट गया, तो फिर हम अपना स्वतंत्र हैं, इधर रहें उधर रहें। जब तक, अभी तक वो हालांकि कहने नहीं जा रहे हैं कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ यही बातचीत हुई है। और बताएं, नीतीश कुमार की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है अनंत सिंह को लेकर। जब पैरोल पर भी अनंत सिंह बाहर निकले लोकसभा चुनाव के दौरान, तो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि लोकसभा चुनाव में जेडीयू को इसका फायदा मिल सके। तो कहीं ना कहीं पहले से ही वो एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के मन में अनंत सिंह के लिए है और अनंत सिंह के लिए मन में नीतीश कुमार के लिए है, और इसीलिए आज की इस मुलाकात को खास भी माना जा रहा है कि इस आधे घंटे की जो मुलाकात हुई है बंद कमरे में, लोकसभा चुनाव के बाद तैयारी विधानसभा चुनाव की है, और जाहिर सी बात है कि अब चुनावी मैदान में भी अनंत सिंह को उतरना है, तो एक रणनीति भी तय की गई होगी कैसे आगे बढ़ना है अपने क्षेत्र में, या फिर नीतीश कुमार को और आगे कैसे लेकर जाना है, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि 25 में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो फिर से नीतीश कुमार ही हो। देखिए, परिस्थितियां तब से बदलनी शुरू हुई थी जब नीतीश कुमार जब पैरोल पे रिहाई हुई थी, और उस दौरान ललन सिंह के समर्थन में आए थे। फ्लोर टेस्ट के दौरान अचानक जब ये कहा जाने लगा, याद होगा आपको कि तेजस्वी यादव ने कह भी रखा था एक तरीके से कि कई विधायक पाला बदल सकते हैं और सरकार गिर भी सकती है। उस दौरान बहुत नाजुक स्थिति में सरकार भी थी और नीतीश कुमार को भी समझ में नहीं आ रहा था, कई विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा था। वैसी सूरत में नीलम देवी का अप्रोच किया गया और नीलम देवी आई थी। तभी से ये कहा जाने लगा था कि सारी चीज़ें धीरे धीरे जो पुरानी कड़वाहट है वो अच्छे रिश्तों में तब्दील होगी। और पहला वाक्य वो हुआ कि उन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन दिया, और देन पैरोल पे उसके बाद इतने दिनों तक नहीं ये होता है, सब कनेक्ट करते हैं विरोधी की, इसी से कनेक्टेड है, उन्होंने ही ऐसा कराया। पैरोल पे आते हैं, बाहर रहते हैं और ललन सिंह के लिए प्रचार करते हैं। ललन सिंह अंतर कम हो गया था, तो समझा जा सकता है कि यार अनंत सिंह नहीं आते तो शायद कहने वाले ये भी कहते हैं कि नतीजे कुछ और होते, तो वहाँ पर भी हुआ और अब बरी भी हो गए। तो उसके बाद तो एक बनता ही है और वही चीज़ें आगे बढ़ रही है। इसको दूसरे तरीके से लेने वाले ले सकते हैं, लेकिन राजनीति में ये सारी चीज़ें होती रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस बातचीत के लिए। तो अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, आधे घंटे तक ये मुलाकात चली, और मुलाकात के बाद जब अनंत सिंह बाहर निकले मीडिया से बातचीत में, उन्होंने साफ कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, जीतेंगे भी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जब ये सवाल अनंत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और जीतेंगे। फिलहाल देखना होगा कि अनंत सिंह को लेकर जिस तरह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, आगे
और क्या कुछ करवट बिहार की राजनीति लेती है, और जब अनंत सिंह चुनाव लड़ने के लिए सामने आते हैं या उन्हें टिकट दिया जाता है तो किस तरह से उस वक्त बिहार में चुनावी माहौल देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।